स्वयंवर के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता न निकाल सके। अंत में यह फैसला किया गया कि पांचों भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति की कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्वजन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा।